नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। तो साल 2020 के अलविदा के साथ ही नए साल का आगाज हो गया है, जो पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीदों का सवेरा लेकर आया है। उम्मीदें इसलिए भी क्योंकि यादों के आईने में साल 2020 की यादें शायद ही कभी धुंधली पड़े, क्योंकि साल 2020 में लोगों ने जिंदगी के कई रंग देखे हैं। यही कहीं वायरस का खौफ था, तो कहीं सदी का शायद सबसे लंबा लॉकडाउन, कहीं जिंदगी को दोबारा शुरू करने की जद्दोजहद थी, तो कहीं टूटे हुए सपनों का अफसोस। कोरोना के अलावा भी कई चुनौतियां थीं जो लोगों ने साल 2020 में झेली। यही नहीं, इस बीच सियासत के रंग भी चमकते रहे, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद लोगों का जिंदगी को लेकर जज्बा कायम रहा है। चाहे घर लौटते मजदूरों की मदद का सवाल हो या फिर जीवन को फिर पटरी पर लौटाने की जद्दोजहद, साल 2020 हर हाल में हमेशा यादों में जिंदा रहेगा। तो पुराने सालों की यादों को अलविदा करते हुए नए साल के आगाज पर नई उम्मीदों के साथ हमारी एक खास पेशकश आपके लिए है, और इसमें अपनी सुरीली आवाज से चार चांद लगाएंगी हमारे साथ मौजूद सिंगर देवी जी। तो देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक मुझे जनसत्य न्यूज में देख रहे हैं, उन सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी आपको हैप्पी न्यू ईयर देवी जी। लेकिन अब हम अपने पेशकश की शुरुआत हम चाहेंगे कि आपकी सुरीली आवाज से ही हो जाए, तो कोई एक गाना नए साल के मौके पर। बिल्कुल, नए साल पे मेरा 1 जनवरी को ही मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज हो रहा है। लव सॉन्ग है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो अपने इसी सॉन्ग से करूं, जो कि 1 जनवरी 2021 को रिलीज हो रहा है। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं। एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल। रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल। मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जान सार गई। मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जान सार गई। कोई और दिल को धड़काता नहीं, कोई और दिल को धड़काता नहीं। एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। वाकई देवी जी, बहुत खूब, और आपकी इस खूबसूरत आवाज़ के ही लोग दीवाने हैं। लेकिन अगर हम नए साल के आगाज़ के साथ नई उम्मीद तो लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम पिछले साल थोड़ा बैक में जाएं तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पर रहा है पिछला साल, और ऐसे में स्थिति अभी भी वही है। तो किस तरह से देखते हैं उस चैलेंज को, उसके बारे में आप क्या राय रखना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो 2020 तो पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंजिंग रहा है। और एज ए कलाकार मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। जिस तरह से हम लोग आर्टिस्ट तो गैदरिंग के लिए जाने जाते हैं, भीड़ भाड़ के लिए जाने जाते हैं, तो सारे शोज कैंसिल हुए। किस तरह से हम लोग पब्लिक से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो साल था वो पिछले अन्य जो साल हैं उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही एक तरह से डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। कलाकारों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा। वैसे तो ओवरऑल सबके लिए रहा, लेकिन क्योंकि कलाकार जो है उनकी
पूरी जिंदगी ऑडियंस के लिए होती है, ऑडियंस के बीच हम जाते हैं तो उसी से हमारा परिवार भी लोगों का चलता है, कलाकारों की जिंदगी तो, और उसमें लॉकडाउन हुआ, सारे शोज कैंसिल हुए, तो ये चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किया। लेकिन आई होप कि 2021 जो आ रहा है सबके लिए अच्छा हो, और फिर से हम लोग उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो जिंदगी जिए जो हम लोग पिछले कई सालों से जीते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो 2021 का आगाज तो हो गया है, हम 2021 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कितना मानती हैं कि ये उम्मीदों भरा रहने वाला है? जैसे कि आपने कहा कि अपने फैंस से भी कहीं ना कहीं दूरी, एक कलाकार की एक संबंध होता है फैंस के साथ, वो दूरी किस तरह से आपने उस स्थिति को देखा, उस दौर को किस तरह से आपने झेला, और अब कैसा महसूस कर रही हैं? डेफिनेटली फैंस से हम लोग दूर हुए, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग फैंस से भी जुड़े रहे। और लाइफ में चुनौतियां आती हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग किस तरह से अपने मेंटल जो स्टेटस है उसको पॉजिटिव बनाए रखें, और जो भी चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं उसको कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप उसको निभाते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप कि चीजें, बहुत सारी चीजें अभी पटरी पे आ रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि 2021 बहुत ही एक मैजिकल ढंग से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से देवी जी आपने कहा कि नेगेटिव वाइब्स कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिली थी 2020 में, 2021 उम्मीदों भरा यहाँ पर रहे, यही सब लोग सोच रहे हैं अपने मन में अब। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जैसे कि आपने कहा कि नेगेटिव वाइब्स भी यहाँ पर आई थी, तो ऐसे समय में किस तरह से अपने आप को आपने पॉजिटिव रखा? क्योंकि इस वक्त आपके फैंस आपको देख रहे हैं, तो आपका मैसेज जो है वो उन तक पहुंच रहा है, तो कैसे आपने इस स्थिति में, इन हालातों में अपने आप को पॉजिटिव रखा, और अपने फैंस को आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात यह है कि कोई भी अगर समस्या आती है तो वो हमेशा के लिए नहीं होती है, तो लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है कि ये जो भी चैलेंजेस हैं वो पास हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि लाइफ का तो मतलब ही होता है कि कुछ तरह की समस्याएं आती हैं। आप ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी देखिएगा कि आपके चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन उस चैलेंजेस के बीच भी आप किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने ही घर की बात करूं तो मेरे घर में ऐसे भी मेरी मदर को कैंसर की बीमारी है, तो उसकी वजह से घर में थोड़ी परेशानी रहती है। हम लोग सोचते हैं कि मम्मी को परेशानी है, लेकिन फिर भी दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, और कुछ कुछ ऐसे परेशानियां होती हैं जिसको झेलना डेफिनेटली बहुत कठिन होता है। इवन आप पॉजिटिव थिंकिंग से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, जिसको हम अपनी सोच से, सूझबूझ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ अगर रियल प्रॉब्लम्स हैं तो आप डेफिनेटली उसके साथ तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे साथ होते हैं उसको हम अपनी सूझबूझ से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से उसको दूर कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, और हम चाहेंगे कि इसी पॉजिटिविटी के साथ कोई गाना आपकी तरफ से हो जाए अपने फैंस के लिए, कि ताकि उनमें भी इसी तरह से उत्साह, उनकी हौसला अफजाई हो सके। हाँ, मेरे बहुत सारे गाने लोग बड़े पसंद करते हैं। मैं थोड़ा लोगों को प्रकृति के तरफ ले चलती हूँ। एक मेरा सॉन्ग है जिसमें एक ब्यूटीफुल जो महिला है उनका वर्णन है कि गांव की एक महिला जब पानी भरने जाती है तो वो कैसे जाती है, उसके चाल ढाल कैसे होते हैं, और ये जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर होती है। उस टाइम में सुबह 4 बजे जब एक महिला पानी भरने जा रही है, तो बड़ा सुंदर सा भाव है। तो मैं एक सुंदर सा गीत सुनाते हैं। जी जरूर। पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के, पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के, चुंदर संभाल के चुंदर उड़ाए के, चुंदर संभाल के चुंदर उड़ाए के, पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के, पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के।
गगरी है छल के कमरिया लचके, गगरी है छल के कमरिया लचके, पीछे पड़े हैं सारे लड़के गोरी चुंदर संभाल के, पीछे पड़े हैं सारे लड़के गोरी चुंदर संभाल के, चुंदर संभाल के चुंदर उड़ा के, चुंदर संभाल के चुंदर उड़ा के, पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के, ओस की बूंदना घास पड़ी है, ओस की बूंदना घास पड़ी है, चंपा झरे है सारी रतिया गोरी चुंदर संभाल के, चंपा झरे है सारी रतिया गोरी चुंदर संभाल के, चुंदर संभाल के चुंदर उड़ा के, चुंदर संभाल के चुंदर उड़ा के, पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के, पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत सुंदर ये गाना आपने गाया है, जिसमें आपने प्रकृति की खूबसूरती को कहीं ना कहीं अपने इस गाने के जरिए, अपने लफ्ज़ों के जरिए बखान करने की जो कोशिश है वो की है। तो क्या देवी जी गाने आप खुद लिखती हैं, और अगर आप लिखती हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके फैंस जनसत्य न्यूज़ पर सुन रहे हैं आपको, तो क्या किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं, और क्या कुछ नए साल के आगाज़ पर नए गाने आपने बनाए हैं, किन किन बातों को सोचकर? बिल्कुल, मैं गाने तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी गाने लिखते हैं, तो कई बार उनके भी गाने मैं गाती हूँ। और मैं जब लिरिक्स को गाती हूँ तो मैं कुछ चीजों का जरूर ख्याल रखती हूँ कि गाने वैसे होने चाहिए जो साहित्यिक हों। जी। जब साहित्यिक गाने होते हैं वो गाने बहुत लंबे दिनों तक चलते हैं और हमेशा लोगों को अच्छे लगते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी शब्द हो वो सुंदर शब्द हो, और शब्दों का चयन भी, क्योंकि संगीत जो है उसमें कहीं ना कहीं जो साहित्य है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप अच्छा गाते हैं, आप म्यूजिक गाने का अच्छा है, लेकिन गाने के शब्द अगर अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको भटकाव हो जाता है या फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश ये रहती है कि शब्द काफी साहित्यिक हो, अच्छे हो। और मैं पारंपरिक गीतों को गाती हूँ। मैंने भोजपुरी में महेंद्र मिश्र जी को गाया, भिखारी ठाकुर जी को गाया, और साथ साथ कुछ जो अच्छे राइटर्स हैं जैसे चंद्रभूषण जी हैं, उनके गाने में गाती हूँ। इंजीनियर हैं वो दिल्ली में। उनका एक गाना बड़ा पॉपुलर है, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो उनके गाने गाती हूँ। और भी है, संतोष पुरी जी हैं, उनके गाने को गाती हूँ। तो मेरा ख्याल ये रहता है कि देवी जी चलिए यारा सुना देते हैं, ये जो लोग काफी इसको पसंद करते हैं, इस गीत को। जी। यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहें, बिन तेरे हम कैसे रहें, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं, जाम चलता नहीं। यारा ओ यारा महकी फिजाओं ने मारा, यारा ओ यारा महकी फिजाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहें, बिन तेरे हम कैसे रहें,
जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत ये गाना आपने गाया है। ना सिर्फ आपकी आवाज़ सुंदर है बल्कि लफ्ज़ों में भी वही सुंदरता जो है वो नज़र आती है देवी जी। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह का अभी परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना को लेकर, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों का जीवन जो है वो धीरे-धीरे पटरी पर आ ज़रूर रहा है। लेकिन जो उन्होंने खोया है, शायद ये जो डैमेज है वो बहुत एक लंबे टाइम तक उसका असर देखने को मिलेगा, और ये जो खाई यहाँ पर देखने को मिली ये बहुत ही शायद ही इसको भर पाना मुश्किल होगा। ऐसे में आप किस तरह से इस चीज को देखती हैं कि जो कोरोना काल इस वक्त चल रहा था, हालांकि अब वैक्सीन है, इन तमाम चीजों के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तो आप किस तरह से देखती हैं फिलहाल की परिस्थिति को? बिल्कुल, ये जो कोरोना आया, इससे बहुत सारे और भी चैलेंजेस आए। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, लोगों को ये लोगों के हित में था लॉकडाउन, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर नौकरियों पे हुआ, बहुत सारे बिजनेस पे हुआ। अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, और मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, और यहाँ सारा जो बिजनेस है वो टूरिज्म पे आधारित था। तो बहुत सारे होटल्स बंद हो गए, बहुत सारे जो बिजनेस हैं, जो लोग कपड़ों के बिजनेस, ज्वेलरी के बिजनेस करते थे फॉरेनर्स के लिए, वो आना बंद हो गए। तो चैलेंजेस सबके लिए रहा है, एंड डेफिनेटली ये क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे इसकी जो भरपाई है वो सरकार मतलब सरकार हमें सुविधा प्रदान करेगी। लेकिन डेफिनेटली ये जो लॉस हुआ है ये बहुत ही कठिन, मैं बोलूंगी, सबके लिए रहा है। और खासकर जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, हम लोग को अभी भी याद है किस तरह से मजदूर अचानक सब कुछ बंद हो गया था, किस तरह से लोग पैदल चलने लगे थे, ट्रेन बसें सब बंद हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ये काफी पेनफुल रहा है सबके लिए। एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वापस उसी जगह पर आना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने, एक चिंता यहाँ पर थी। क्या देवी जी आपकी तरफ से भी कोई आपके सामने, क्योंकि इस तरह के गाने भी बहुत सामने आए थे, इन पर भी गाने लिखे गए थे जो कोरोना की स्थिति यहाँ पर देखी गई थी, क्या आपको भी कोई ऐसा मौका मिला या आपके पास भी कोई ऐसा गाना जो आप इस पर डेफिनेटली अभी तो कोरोना, बिल्कुल कोरोना के लिए मैंने भी गाने गाए, खासकर मतलब जो अवेयरनेस के लिए गाने गाए। अभी तो सबको पता है कोरोना, तो मुझे लगता है कि आज ऐसी स्थिति हो गई, बच्चे जानते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन है। लेकिन जब शुरुआत में कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो एज ए कलाकार मैंने भी सोचा कि लोगों को अवेयर किया जाए, किस तरह से हाथ धोना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो इस पे भी मैंने गाने गाए थे। तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप दर्शकों के लिए पेश करें ये वाला बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, वैसे तो सबको पता है, अब तो मुझे लगता है कि उस टाइम में गाने का ज्यादा इम्पोर्टेंस था, लेकिन मैं अभी भी सुना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी उनको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। बार-बार सुनना चाहेंगे फैंस, मुझे लगता है कि वो भी कम रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो मैं कोरोना पे जो मैंने गाना बनाया था वो सुना देती हूँ। चंद्रभूषण जी ने लिखा था इसको। मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, हाथ लोगों से रखिए थोड़ा फासला। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, लोगों से रखिए थोड़ा फासला। भीड़ भाड़ में है जाना नहीं, बाहर का कुछ भी खाना नहीं, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाना नहीं। भीड़ भाड़ में है जाना नहीं, बाहर का कुछ भी खाना नहीं, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाना नहीं। डॉक्टर्स की मेहनत जल्दी रंग लाएगी भाई, वैक्सीन से खत्म होगा मामला, वैक्सीन से खत्म होगा मामला।
मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, लोगों से रखिए थोड़ा फासला, लोगों से रखिए थोड़ा फासला। बहुत शानदार। और शायद यही वजह है कि संगीत को कहा जाता है कि जागरूकता के लिए, लोगों के बीच एक संदेश भेजने के लिए संगीत एक ऐसा माध्यम है जो आसानी से लोग समझ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि गानों के जरिए, आप जैसे कलाकारों के जरिए संदेश पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि वैक्सीन का भी जिक्र इस गाने में हुआ है, अब वैक्सीन तो सामने आ गया है, अब सरकार की हरी झंडी की यहाँ पर कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है। आप कितनी उम्मीद रखती हैं इस वैक्सीन से? देखिए, मुझे तो लगता है कि पूरा वर्ल्ड उम्मीद यही रखा है कि किसी तरह से ये कोरोना बस चला ही जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये कोरोना रहा और काफी लोग को कोरोना हुआ भी, बहुत सारे लोग तकलीफ में गए, हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए। तो बस हम लोग तो इतना ही चाहेंगे कि ये 2021 में कोरोना का कहीं नामो निशान मिट जाए, क्योंकि जिस तरह से लोगों को झकझोर के रख दिया है और जिस तरह से लाइफ पे अफेक्ट आया है, कि हम लोग चाहते हैं कि जस्ट कोरोना शुड गेट लॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे कि हम संगीत की बात कर रहे हैं, संगीत एक ऐसा माध्यम है जो अपने दुख को भी जाहिर करता है, अपनी खुशी को भी जाहिर करता है, अपने प्रेम को भी जाहिर करता है, सेलिब्रेशन को भी जाहिर करता है। तो नए साल का मौका है, सेलिब्रेशन को लेकर हम चाहेंगे कि कोई गाना आपकी तरफ से हो जाए। बिल्कुल, एक मेरा बहुत ही सुंदर सा गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। जी। साथिया तेरे बिना जिया लागिना, साथिया तेरे बिना जिया लागिना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिना जिया लागे ना। दिल की कहानी, राज की बातें, गम का फसाना किसको सुनाए, सारे जामे एक तुम ही हो, हमदम मेरे ये कैसे बताए, दूर रहा जाए ना, दूर रहा जाए ना, तेरे बिना जिया लागे ना, साथिया तेरे बिना जिया लागे ना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिना जिया लागे ना। बिल्कुल, एक खूबसूरत गाना आपने एक बार फिर से पेश किया। आपकी आवाज़ की जो झनकार है वो हमारे दर्शकों तक, आपके फैंस तक पहुंच रही है। अगर हम संगीत की बात कर रहे हैं और हम जानना चाहेंगे, वो फैंस भी जानना चाहेंगे जो आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्या जो संगीत है उस संगीत को आप किस तरह से देखते हैं, और आपकी ज़िंदगी में संगीत ने कब प्रवेश किया, कब वो एंट्री मार गया कि जब आपने संगीत को ही अपना करियर चुन लिया? मुझे लगता है कि संगीत तो एकदम वंडरफुल चीज है, और ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसके जीवन में संगीत नहीं है, साहित्य नहीं है, वो व्यक्ति मनुष्य की श्रेणी में नहीं है, जिसके जीवन में संगीत ना हो। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ही अद्भुत अनुभूति है। और म्यूजिक का होना मतलब ये नहीं है कि आप गाना गाते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज है कि संगीत से कनेक्शन होना चाहिए। इवन अगर आप सुनते हैं म्यूजिक, वो भी एक कला है, म्यूजिक सुनना। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक इंसान को एक नई दुनिया में ले जाता है। जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं, टेंशन भी नहीं रहता है आपके पास, बहुत रिलैक्स करता है, और इसके अंदर हीलिंग पावर भी है म्यूजिक के अंदर। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट, एंड मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरी जिंदगी में म्यूजिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूजिक के बिना तो मैं मतलब लाइफ को
सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरी लाइफ कैसी होगी without music. Music has given me so much joy, and so I really feel और so शायद यही वजह grateful है that कि कहते हैं कि बिना संगीत के कोई सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता, और शायद बिल्कुल लोग सोचते भी ना हो कि बिना संगीत के कोई लाइफ है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कहीं ना कहीं संगीत के चलते हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और आज की ज़िंदगी की बात करें तो काफ़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जद्दोजहद यहाँ पर लोगों की तरफ से की जा रही। इसी जद्दोजहद के बीच संगीत एक ऐसा माध्यम है, ऐसा काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो ऐसे में हम बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल क्योंकि जश्न है तो जश्न में हम चाहेंगे कि बातचीत कम हो और आपके सुरीली आवाज़ के झनकार ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो हम चाहेंगे कि ये बिल्कुल जद्दोजहद के बीच और जो स्ट्रेस फ्री की बात आपने की, उससे रिलेट करता हुआ कोई गाना आप पेश करें। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे फैंस में यंगस्टर्स भी बहुत हैं, जी। तो मैं ये गीत डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने सब सारे जो यंगस्टर्स मेरे फैन हैं उनके लिए। हम्म। हम्म, आज मिलोगे कि कल मिलोगे, आज मिलोगे कि कल मिलोगे, अरे बोल मेरी जान तुम कब मिलोगे, अरे बोल मेरी जान तुम कब मिलोगे, आज इतवार और कल हड़ताल, आज इतवार और कल हड़ताल, अरे बोल मेरी जान तुम कब मिलोगे, अरे बोल मेरी जान तुम कब मिलोगे, आज मिलोगे, ये प्यार में सनम धोखा नहीं देना रे, पगले बना के कहीं छोड़ नहीं देना रे, ये प्यार में सनम धोखा नहीं देना रे, पगले बना के कहीं छोड़ नहीं देना रे, खा लो तुम मेरी कसम, छोड़ोगे ना मेरा संग, खा लो तुम मेरी कसम, छोड़ोगे ना मेरा संग, आज मिलूंगी हाँ कल मिलूंगी, आज मिलूंगी हाँ कल मिलूंगी, अरे दिल दिया राजा मैं मिलती रहूंगी, अरे दिल दिया राजा मैं मिलती रहूंगी, आज मिलूंगी हाँ कल मिलूंगी, आज मिलूंगी हाँ कल मिलूंगी, अरे दिल दिया राजा मैं मिलती रहूंगी, अरे दिल दिया राजा मैं मिलती रहूंगी। बिल्कुल देवी जी, और ये गाने जिस तरह से हम सुनते हैं, इन गानों के जरिए, आपके गानों के जरिए कहीं ना कहीं एक स्टोरी यहाँ पर सुनने को मिलती है, और शायद यही वजह है कि जो फैंस हैं उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर यंगस्टर्स फास्ट न्यूज़ पसंद करते, फास्ट जो सिंगिंग है वो पसंद करते हैं, फास्ट सॉन्ग सुनते हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं कभी लगा कि पारंपरिक से हटकर थोड़ा अलग, या कभी कोई मौका आपको मिला हो जो आपने गाया हो? हाँ बिल्कुल, मैं पार्टी सॉन्ग्स भी गाती हूँ, और मेरे जो गाने होते हैं मैं हर तरह के गाने गाती हूँ, बस मैं ख्याल रखती हूँ कि उसके लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, फुहरता उसके ना बोल हो। अच्छे होने चाहिए, हाँ जी। संगीत अच्छा होना चाहिए। बाकी मैं अपने जो मेरे फैंस हैं उनको मैंने बहुत सारे मेरे गाने, राजधानी पकड़ तो के आ बिल्कुल जाइयो, आज हम जश्न मना रहे हैं नए साल का, और नए साल को लेकर ज्यादातर अगर ठीक है, देखा जाए तो युवाओं में काफी क्रेज रहता है, अलग अलग तरीके से वो मनाने की कोशिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि पार्टी सॉन्ग, तो एक पार्टी सॉन्ग हो जाए। हाँ बिल्कुल। नाच के डिमांड बाटे, नाच के डिमांड बाटे, काहे हम लजाई, ए डीजे वाला भाई कर वॉल्यूम हाई, ए डीजे वाला भाई कर वॉल्यूम हाई, मार बुलहरिया हो, मार बुलहरिया कमर नाचकाई, ए डीजे वाला भाई कर वॉल्यूम हाई, ए डीजे वाला भाई कर वॉल्यूम हाई, देसी धुन बटे इंग्लिश बाजा, रखिया संभाल के करे जुआ तू राजा, धीरे से बजाई बता, धीरे से बजाई बता, कुछ ना बुझाई, ए डीजे वाला भाई कर वॉल्यूम हाई, ए डीजे वाला भाई कर वॉल्यूम हाई, मारे बिलहरिया हो, मारे बिलहरिया कमर नाचकाई, ए डीजे वाला भाई कर वॉल्यूम हाई, ए डीजे वाला भाई कर वॉल्यूम हाई हाई हाई।
बिल्कुल, ये बहुत ही बिंदास गाना और ज़ाहिर तौर पर आपके फैन्स को और जो युवा यहाँ पर सुन रहे होंगे, हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, उनमें भी कहीं न कहीं नए साल को लेकर जोश जो है वो बन रहा होगा। तो लेकिन जिस तरह से हम बात करें थोड़ा पीछे जाएँ क्योंकि बहुत चैलेंजिंग पिछला साल रहा है। ऐसे में हमने कई शहीदों को अपना खोया है क्योंकि अब तक हमने रोमांटिक सॉन्ग भी आपसे सुन लिया है, सेलिब्रेशन सॉन्ग भी सुन लिया है। तो हम चाहेंगे कि जो जिन्होंने अपनी शहादत पूरे देश के लिए दी, अपनी सुरक्षा यहाँ पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, ऐसे शहीदों को याद करते हुए कोई गाना आपकी तरफ से? बिल्कुल, मैं अपने शहीदों के लिए यही कहना चाहूंगी, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि देश के लिए जो लोग मर मिटते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम भी शहीदों ने हमें आजादी दिलाई। शहीदों ने अपनी जान पे जान गंवा के आजादी मिली है। तो मैं डेफिनेटली एक गाना जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, ये सॉन्ग मैं उन सभी शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है, उसके लिए मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। जी। ऐ मेरे वतन कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। बिल्कुल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया गाना आपने भी बहुत बखूबी इसको ऐसे ही पेश किया है और आँखों में कहीं न कहीं नमी आ जाती है जब इस गाने को, इस गीत को हम सुनते हैं। बिल्कुल देवी जी, लेकिन हम सामाजिक मुद्दों की बात करें क्योंकि हम पहले ही मैं ये कह चुकी हूँ कि संगीत जो है एक माध्यम होता है मैसेज पहुँचाने का। अगर हम सामाजिक मुद्दों की बात करें, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, गरीबी से जुड़े हों, ये वो एक ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं कभी नहीं जाते। चाहे सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन ये लगातार समाज में बने रहते हैं। और महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है, बेशक हम आज 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को लेकर जो नज़रिया रहता है वो कभी शायद ही बदले। हालांकि उसमें थोड़ा सुधार जरूर हो सकता है, लेकिन बदलता नहीं है। ऐसे में इस पर आप क्या राय रखना चाहेंगी? और या आपका कहना बहुत सही है। जो महिलाओं की स्थिति अभी भारत में है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो लोग एजुकेटेड है, वहाँ पे तो बदलाव आया है, लेकिन अभी बहुत बदलाव की जरूरत है। और इसमें मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको खुद बदलाव लाना पड़ेगा। कई बार मैं देखती हूँ कि महिलाएं भी अपने आप को कम आंकती हैं या कम सोचती हैं। और मुझे इसके लिए लगता है कि जो बेहतर एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं महिलाओं और पुरुषों को बहुत अलग अलग नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो समाज का जो नजरिया है उसको बदलने की जरूरत है। और मैं देख रही हूँ कि बदलाव आ रहा है, बहुत चेंजेस हुए हैं। लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, अच्छी चीजों को लर्न कर रहे हैं। और हमारे समाज में बदलाव हुआ है। एक समय ऐसा भी था कि जब सती प्रथा हुआ करती थी और महिला अगर पति किसी का मर जाता था तो उसी आग में महिलाओं को डाल दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि वो भी एक प्रथा थी। लेकिन समाज बदला, धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हुए, लोगों ने अपने महत्व को समझा। तो आई थिंक कि स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है। और चेंज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले अपने आप को जब आप बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, तो डेफिनेटली समाज बदलेगा। और समाज के दोनों ही अंग है, पुरुष हो या महिला, तो दोनों की मानसिकताओं को बदलने की जरूरत है और बेटर एजुकेशन की जरूरत है। जब आप एजुकेटेड होते हैं तो देन यू नो योर राइट्स कि क्या गलत है क्या सही है। तो मुझे लगता है कि अच्छा एजुकेशन के लिए माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। सब पहली पाठशाला तो माता पिता की होती है। तो मुझे लगता है कि माता पिता को भी बड़ा बच्चों को जो उनकी जो पेरेंटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब माता पिता मजबूत होंगे मेंटली, तो वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में बता सकते हैं। न सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी ये बताना होगा। और मानसिकता एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर देवी जी। बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि फीमेल्स को मोटिवेट करते हुए कोई गाना आपकी तरफ से। फीमेल्स को कोई भी जो आपको ठीक लगे उनके लिए। वैसे मैंने सामाजिक मुद्दों पे बहुत सारे गाने गाए हैं। मैंने
एक बड़ा ही सुंदर सा गीत है, मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, जी जिसमें भिखारी ठाकुर जी का ये गीत है। और ये गीत इसलिए बहुत मार्मिक है हम्म क्योंकि पहले एक ये भी प्रथा थी कि यंग लड़कियों की शादी बूढ़े लोगों से कर दी जाती जी थी, जी। और ये बहुत ही आज भी होता है, दर्दनाक आज होता भी था। कई जगहों पर ऐसा होता है। हाँ, तो इसको जो बड़े साहित्यकार हैं उन लोगों ने हम्म इस चीज को महसूस किया, जैसे भिखारी ठाकुर जी ने। और उस पे बस उन्होंने एक गीत है, मैं सुनाना चाहूंगी, जिसमें एक बेटी की शादी जब होती है तो वो क्या सोचती है, अपने पापा से क्या कहती है। जी रुपया गिनाइल हला पगहा धराई दिहला, रुपया गिनाइल हला पगहा धराई दिहला, छेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, छेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। बड़ा खोजे चली गईला, माला लेके घरे धैला, बड़ा खोजे चली गईला, माला लेके घरे धैला, दादा लेखा खोजला दुल्हवा ए बाबूजी, दादा लेखा खोजला दुल्हवा ए बाबूजी। साफ का के अंगना गाले, छिपा लोटा जूठी मोले, साफ का के अंगना गाले, छिपा लोटा जूठी मोले, बने के रहनी माई के टहलनी ए बाबूजी, बने के रहनी माई के टहलनी ए बाबूजी। बड़ा खोजे चली गईला, माला लेके घरे धैला, अरे दादा लेखा खोजला दुल्हवा ए बाबूजी, दादा लेखा खोजला दुल्हवा ए बाबूजी। बहुत खूब, बहुत सुंदर गीत आपने गाया है। और जाहिर तौर पर ये गाने ही हैं जो कहीं ना कहीं पूरा दिल खोल कर अपना रख देते हैं लोगों के सामने, कि उनको समझाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि हमने अलग अलग मुद्दों पे बात की, जैसे कि अभी अब सामाजिक मुद्दों से जुड़ा आपने ये गाना गाया है, मोटिवेशनल गाना फीमेल्स के लिए। ऐसे में अगर हम बात करें राजनीति की, तो पिछले साल राजनीति भी काफ़ी चमकी और अभी तक भी सियासी जो उठापटक है वो चल रही है। तो अगर राजनीति से जुड़ा कोई गाना आपके पास हो तो वो भी हो जाए एक। राजनीति से जुड़ा नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली अपने देश से जुड़ा हुआ एक गीत सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भारत को बहुत ही अनूठा मानती हूँ। जी मैंने काफी ट्रैवल किया, मैं यूरोप में भी काफी रहती हूँ, और मैं साउथ अमेरिका भी गई, और एशिया के भी बहुत सारे कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया। लेकिन जो भारत की जो जो भारत का जो कल्चर है वो बहुत ही अलग है। जिस तरह से हम लोग काफी रिच हैं कल्चर वाइज, हम्म और तो यहाँ जितने रीति रिवाज हैं, यहाँ का जो क्लासिकल म्यूजिक देखिए, यहाँ की जो साहित्य देखिए, इतना ऊंचा ऊंचा साहित्य लिखा गया। तो बहुत ही इस देश के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। जी हम्म, जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है, और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला।
जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। बहुत शानदार, बहुत अच्छा आपने ये गाना गाया है। बिल्कुल देवी जी, हम बातचीत का सफ़र यहाँ पर शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इस बातचीत में। युवाओं की अगर बात करें, यंगस्टर्स जो हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि देखा जाए आज के सिनेरियो में तो यंगस्टर्स जो हैं वो आदर्शों से भटकते जा रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पारंपरिक जो गाने हैं वो गाती हैं, पारंपरिक गानों से आप नहीं हटना चाहती हैं। फूहड़ता जो है वो देखने को मिलती है आज के गानों में, और ज़्यादातर यंगस्टर्स वही गाने जो हैं वो पसंद करते हैं। ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं, जिस राह वो चल रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और यंगस्टर्स को नए साल के इस मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी तरफ से, और उनके लिए कोई एक गाना? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो यंगस्टर्स है, मुझे लगता है उनके पास बहुत एनर्जी होती है और इस एनर्जी को वो लोग क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज की जो युवा है, उसको अच्छे साहित्य से जुड़ना चाहिए, अच्छे संगीत से जुड़ना चाहिए। आप अगर गा सकते हो तो अच्छा संगीत गाइए, लेकिन अगर आप गा नहीं सकते तो डेफिनेटली आपको अच्छे म्यूजिक को सुनना चाहिए। जब आप डेफिनेटली जब आप गौर करेंगे, सुबह में जब आप बांसुरी वादन सुनते हैं या सितार वादन सुनते हैं, तो आपकी पूरा जो दिन है वो बड़ा खुशनुमा जाता है। तो बस आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। आजकल युवा इसलिए भी भटक रहे हैं क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं है, उनको पता नहीं है, क्योंकि आजकल कमर्शियल बहुत ज्यादा हो गया है और आपके पास इंटरनेट है, तो आप एक टाइप करते हैं और आपको हर चीज अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग मुझे आज देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी जो ऊर्जा है उसको अच्छी चीजों में लगाइए, संगीत में, खेल कूद में, अपने स्वास्थ्य में। तो आप देखेंगे कि पूरा जो विश्व है वो सुंदरता की तरफ बढ़ेगा, बेटर होगा। तो बस इतना कहना चाहूंगी। और जहां तक युवाओं की बात है, युवा जब इंसान होता है तो इश्क होता है, मोहब्बत होती है। तो एक प्रेम से भरा हुआ गीत सुनाना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों को, जो मुझे भी बहुत पसंद है। ये मैंने 10 इयर्स पहले गाया था, आज आप लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी जी। तू मेरी, मैं हूं तेरा, प्यार तेरा मेरा जन्म जन्म। तू मेरी, मैं हूं तेरा, प्यार तेरा मेरा जन्म जन्म। नदी बहे सागर की ओर, मेरे कदम तेरी गली की ओर। नदी बहे सागर की ओर, मेरे कदम तेरी गली की ओर। तेरे बिना ये जिंदगी कैसे काटूंगा, जल बिन मछली जैसे मैं तड़पूंगा। तेरे बिना ये जिंदगी कैसे काटूंगा, जल बिन मछली जैसे मैं तड़पूंगा। प्रीत करूं तेरे संग जैसे हीर रांझा, प्रीत करूं तेरे संग जैसे हीर रांझा। तू मेरी, मैं हूं तेरा, प्यार तेरा मेरा जन्म जन्म। नदी बहे सागर की ओर, मेरे कदम तेरी गली की ओर। मीठी लागे बत्तियां तोरी, मीठा जग सारा। मीठा है प्यार सजनी हमारा तुम्हारा। मीठी लागे बत्तियां तोरी, मीठा जग सारा। मीठा है प्यार सजनी हमारा तुम्हारा। झूठ नाही बोलो सजनी, कसम है तुम्हारी। झूठ नाही बोलो सजनी, कसम है तुम्हारी। तू मेरी, मैं हूं तेरा, प्यार तेरा मेरा जन्म जन्म। नदी बहे सागर की ओर, मेरे कदम तेरी गले की ओर। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना ये पेश किया आपने युवाओं के लिए। और कहीं ना कहीं युवाओं को इसी चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है, चाहे वो
प्यार का हो, रिलेशनशिप का हो, और उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज ये प्यारा सा। बिल्कुल। लेकिन देवी जी, इस वक्त आप उत्तराखंड में हैं, नए साल का मौका है और बर्फ़ को लेकर लोगों में इतना क्रेज़ रहता है, शायद यही वजह है कि वो उत्तराखंड का रुख करते हैं, वहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाने के लिए नए साल के मौके पर वहाँ का रुख करते हैं। तो इस वक्त अगर आपसे जानना चाहें तो वहाँ पर किस तरह का मौसम अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है और नए साल को किस तरह से आप एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल, मैं बताऊँ कि मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं ऋषिकेश में हूँ, और ऋषिकेश की धरती बहुत ही अद्भुत है और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं। मैं भी कितनी जगह गई हूँ, लेकिन ऋषिकेश बिकॉज़ ऑफ गंगा माँ और जो पर्वत है, पहाड़ यहाँ पे है, उससे इस जगह की खासियत बहुत बढ़ जाती है, और खासकर यहाँ पे धार्मिक देवभूमि। फीलिंग से भी जी। लोग आते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो भी दिल्ली है, मेरठ है या आसपास के लोग जो है वो 31st के लिए आना शुरू हो गए। काफी क्राउड है यहाँ पे और लोग काफी एंजॉय करते हैं, और अभी धूप भी खिली हुई है, तो मौसम भी बहुत अच्छा है अभी ऋषिकेश तो का। बिल्कुल तो देवी जी, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड की इस खूबसूरती के लिए भी कोई गाना आपकी तरफ से पेश हो जाए। आज 1 तारीख है और 1 ओके, तारीख के मौके पर ये गाना मैं हम ऋषिकेश चाहेंगे के लिए तो नए मैं बस साल के इतना जश्न ही में गाना आप। चाहूंगी। जी। बिल्कुल, एक बड़ा ही सुंदर सा गीत है, मैं सुना देती हूँ अपने दर्शकों को। जी। हुस्न पहाड़ों का, ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तुम परदेस किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, क्या हाथों से मन निकला जाए, क्या बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हुस्न पहाड़ों का, ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। बिल्कुल देवी जी, अपने गाने के जरिए आपने पहाड़ों की वादियों की याद दिला दी है और ऐसा महसूस करा दिया है कि हम पहाड़ों की बर्फबारी में ही लुत्फ उठा रहे हैं और आपके गानों का मजा ले रहे हैं। लेकिन नए साल के मौके पर आपने क्या सोचा है, आपके क्या प्लान हैं और क्या आपने अपने मन में वो दृढ़ संकल्प किया? क्योंकि नए साल के मौके पर लोग सोचते हैं कि हम इस साल ऐसा करेंगे, ये प्रॉमिस करते, तो आपने क्या प्रॉमिस किया है? बस अभी तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अभी रिस्ट्रिक्शन के साथ ही न्यू ईयर को मनाना है, बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं करनी, अभी भी नोटिस है, तो उसका ध्यान रखते हुए बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं, और मैं कुछ और भी बेहतर जो म्यूजिक लाइन में मैं कुछ अच्छे अच्छे गाने लेके आऊं, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन रखता है मेरे से बिल्कुल। कि मैं अच्छे गानों को लेके आऊं। जैसे मेरा अभी मुझे इश्क का रोग लगा अभी आ रहा है, और साथ ही साथ मैंने एक और प्लान किया कि मैं अपने हेल्थ को बेटर करूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंजॉयमेंट जो है वो हेल्थ से ही आपको मिलेगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर आंखों में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, तो यू कैन नॉट एंजॉय दिस वंडरफुल वर्ल्ड। तो बिल्कुल, खुद अच्छा इंजॉयमेंट के लिए सबसे रखेंगे तो ज्यादा खुद जरूरी है कि अच्छा सोचेंगे, तभी कुछ अच्छा हाँ कर पाएंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल देवी जी, और अब जिस तरह से नए साल के मौके पर आपने प्रॉमिस किया है खुद से खुद को बेहतर इंसान बनाने का, तो हम चाहेंगे कि जाते जाते आप क्योंकि आखिरी है और आखिरी में हम चाहेंगे कि अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं और जो संदेश आप देना चाहती हैं, तो हम चाहेंगे कि गाने के जरिए वो संदेश आप देते हो।
बिल्कुल मैं लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि लाइफ इज प्रीसियस जी। और इसको बहुत सेलिब्रेट करने की जरूरत है। पल पल को जीना चाहिए और भगवान को हमेशा थैंक्स देना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना सही सलामत रखा है, हमारी आंखें दी है इस वर्ल्ड को देखने के लिए। सब कुछ आपका अगर ठीक ठाक है तो यू शुड डेफिनेटली थैंक्स टू गॉड, और पूरा इसको उत्साह के साथ जीना चाहिए, अच्छे मित्र बनाने चाहिए और छोटी छोटी बातों का ख्याल ना करते हुए जीवन को बड़ा विजन रखना चाहिए ताकि आप अच्छा जी सके। और चलते चलते एक सूफी गीत सुनाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है कि जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो मैटर नहीं करता है कि कौन क्या कहता है। तो एक सूफी गीत के साथ समाप्त करना चाहेंगे। जी। मैं तो पिया से नैना लड़ाए आए रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाए आए रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाए आए रे, हाँ लड़ाए आए रे। घर नारी कंवारी कहे सो कहे, घर नारी कंवारी कहे सो कहे, मैं तो हृदय के बीच समाए आई रे, हाँ समाए आई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ाए आई रे, हाँ लड़ाए आई रे। मोहनी मूर्तिया सोहनी सुरतिया, सोहनी सुरतिया मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया सोहनी सूरतिया, मैं तो नैनों से नैना लड़ाए आई रे, हाँ लड़ाए आई रे। घर नारी कंवारी कहे, घर नारी कंवारी कहे सो कहे, मैं तो हृदय के बीच समाए आई रे, हाँ समाए बहुत आई प्यारा रे। सॉन्ग, बहुत मैं तो प्यारा सॉन्ग देवी पिया जी। से नैना लड़ाई आई बिल्कुल, रे। आपने समा बांध दिया जनसत्या न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि जिस उम्मीदों के साथ आप नए साल को लेकर प्रॉमिस कर रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जनसत्या न्यूज़ की तरफ से। नए साल की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। तो ये थी हमारे थैंक साथ यू। और मेरी देवी तरफ सिंगर से देवी जी। और अपने फैंस को लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि नई उम्मीदों के साथ नए साल का जश्न आप मनाएं और खुद को बेहतर इंसान बनाएं, खुद को स्वस्थ रखें। तो जनसत्या न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सभी को भी हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।